बुक बेटर एंड फास्टर हमें बताती है कि कैसे हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिक कुशल और प्रभावी बन सकते हैं। किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपना समय बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं और कैसे अपनी सोच को बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस बुक के बारे में। चैप्टर 1, कामयाब होने के लिए प्रेजेंट में जीना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कामयाबी हासिल करने के लिए जिन खूबियों की ज़रूरत होती है उनमें वो सारी हैं। हालांकि खुद पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी इस तरह से भरोसा करना हमारे लिए कुछ समस्याओं को दे जाता है जो हमारे नाकाम होने की वजह बन जाती हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम नंबर 1, कॉम्प्लिकेशन। इसका सीधा मतलब है अपनी पिछली कामयाबी को याद करके खुद को शाबाशी देना। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है टैक्सी इंडस्ट्री। जब तक ऊबर नहीं आया था उस वक्त तक टैक्सी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चला करती थी। लोग खुद की टैक्सी लेकर सड़कों पर निकल जाते और शाम तक अच्छा पैसा कमाकर लौटते थे। लेकिन उबर के आ जाने के बाद लोगों ने ऑनलाइन टैक्सी बुक करना स्टार्ट कर दिया और लोग ज़्यादातर उसे इस्तेमाल करके अपना समय बचाने लगे। वे टैक्सी को नहीं खोजते बल्कि अब टैक्सी उन्हें खुद ढूंढते हुए उनके घर पर आने लगी। लेकिन टैक्सी इंडस्ट्री अब भी अपने पुराने तरीके पर ही चल रही थी। इसकी कीमत उसे काफ़ी भारी मात्रा में चुकानी पड़ी। प्रॉब्लम नंबर 2 तब होती है जब आप आगे चलकर वही काम करने लगते हैं जिससे बीते वक्त में आपको कामयाबी मिली थी। समय के साथ काम करने के तरीके ना बदलना और उसी काम को बार बार रिपीट करना आपके लिए नुकसान की वजह बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन को। ज़ेरॉक्स अपने समय की सबसे बड़ी ज़ेरॉक्स मशीन मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ ज़माना डिजिटल होता जा रहा था और ज़ेरॉक्स अभी इस बातों को समझ नहीं पा रहा था। तीसरी प्रॉब्लम है प्रोटेक्टिवनेस, जिसका मतलब होता है खुद को बदलने से रोकना और यह सोचना कि हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोडेक कैमरा। ज़माना बहुत तेज़ी से रील वाले कैमरे से भागते हुए डिजिटल कैमरे की तरफ जा रहा था, लेकिन कोडक नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के बजाय अपने पुराने कैमरे मार्केट में लॉन्च किए जा रही थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2012 में वो कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई। चैप्टर 2, अपनी भूख को कभी मिटने मत दीजिए और जितना हो सके नया सीखने की कोशिश करते रहिए। सबसे पहले तो आप अपने अंदर कभी ना खत्म होने वाली भूख को पैदा कीजिए, ताकि आप हर वक्त बाहर निकलकर कुछ अलग अलग तरह के मौक़ों को खोजते रहें जिससे कि आपकी भूख मिट सके। इसका अच्छा एग्जाम्पल अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां हैं। यह दोनों कंपनियां समय समय पर अलग अलग तरह की सुविधाएं अपने ग्राहकों के लिए लाती रहती हैं। अमेज़ॉन सिर्फ अब सामान बेचने को छोड़कर म्यूजिक, मूवीज़ भी बेचता है। साथ ही उसने ऑडिबल के साथ किताबों को पढ़ने का एक और आरामदायक तरीका निकाल लिया है। हर साल के बदलते माहौल में यह खुद को अच्छे से ढाल रहा है। चैप्टर 3, अपने एरिया या अपनी इंडस्ट्री को पहचान कर अपना पूरा ध्यान उस पर लगाइए। जब आप एक नया आइडिया खोजने के लिए निकलें तो आप जितनी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं करिए। आप सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों को ना देखकर यह देखिए कि किस तरह से आप एक बेहतर आइडिया बना सकते हैं। आप चाहे 2 या 2 से ज़्यादा आइडियाज़ को मिला भी सकते हैं। फैशन बहुत तेज़ी से बदलता रहता है। जब तक एक फ़ैशन इंडस्ट्री एक फ़ैशन को पहचान कर उसके हिसाब से कपड़े बनाकर मार्केट में लाती है, तब तक वो फैशन पुराना हो चुका होता है। तो अगर इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में आप फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं जानते तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। कपड़े बनाने वाली एक कंपनी ज़ारा सिर्फ 14 दिन के अंदर एक नए फैशन को पहचान कर उसके हिसाब से कपड़े बनाकर मार्केट में ले आती है और इस तरह से वो कामयाब है। आने वाले समय में हो सकता है 3D प्रिंटिंग पे भी कपड़े बनना शुरू हो जाए। इसका मतलब यह है कि जो कंपनियां अभी से इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, उनको एक्सेप्ट कर रही है, वो भविष्य में ज़रूर ही कामयाब होंगी।
तो आज हमने इस बुक में जाना कि कैसे बदलते वक्त में किसी भी एक चीज़ या एक आदत से चिपके रहना कितना बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। खुद को हमेशा नए आइडियाज़ और नई आदतों को अपनाने के लिए तैयार रखिए और कभी भी अपने पुराने व्यक्तित्व को ख़त्म करने में मत हिचकिचाइए।